हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं, कैसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स आप लोग मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ज़बरदस्ती आपने अपने ऊपर कुछ भी इम्पोज नहीं करना। इजीली जितना रेजनेट होगा वेल एंड गुड, बाकी को आपने जस्ट फ्लाई कर देना है, ठीक है। सो लेट्स सी, अपने पर्सन पे फोकस करिए। आपका और उनका सिचुएशन चाहे बीच में आपके कैसा भी चल रहा है, कोई भी आप दोनों के बीच में इस टाइम कंडीशन है, सिचुएशन है, दिस रीडिंग इज़ ओपन फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइस। सो 3 टाइम्स नेम रिपीट करें, पॉजिटिव रहिए और अपनी एनर्जीज़ जो हैं वो अपने पर्सन के साथ अलाइन करें। देखते हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर इस टाइम, जो वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं और इस रीडिंग के थ्रू आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। फर्स्ट वी हैव इट्स अ गॉसिप। डेफिनेटली ये जो भी इंसान है ये आपके बारे में किसी ना किसी से गॉसिप कर रहे हैं। दे आर डिस्कसिंग यू विद समबडी एल्स और विद अदर पीपल। वी हैव गेट अवे, ओके। दिस पर्सन कुड हैव अ कलरफुल आइज, ब्लू आइज हो सकती हैं, ब्लू, आइस ग्रे, आइस ब्लू। वी हैव इट्स एडिक्टेड। यस, ये जो भी इंसान है गाइस, यहाँ तो ये इंसान बहुत ज़्यादा आप लोगों से ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट स्पेंड सम टाइम टू यू गाइस, विद यू स्पेशली। ये इंसान किसी तरह से ना एक हॉलीडे पे, किसी वेकेशन पे आप लोगों के साथ जाना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है वो रोमांटिकली आप लोगों के साथ दोबारा से चीज़ों को रीट्रीट करना चाहते हैं, जिसके लिए इनको महसूस होता है कि ब्रेक लेनी ज़्यादा ज़रूरी है अपनी इस टाइम जो भी इनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या लाइफ में जो भी इनकी अपनी किसी तरह से भी एक शेड्यूल है, ये वहाँ से इनको महसूस होता है कि ब्रेक लेके ना आप लोगों के साथ कोई टाइम इकट्ठे स्पेंड करना पड़ेगा, तब जाके इस पर्सन का और आपके दरमियान चीज़ें जो हैं वो दोबारा से रोमांटिकली इन्वॉल्व हो सकेंगी। बिकॉज ये रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, बेसिकली रीट्रीट करना चाहते हैं आपको। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं गाइस, एंड आई थिंक आपको इतना ज़्यादा चाहते हैं कि उसकी वजह से या तो इस इंसान ने कोई ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया है या फिर स्मोकिंग करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे टेंशन में दिख रहे हैं। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है या तो आप ये खुद गॉसिप कर रहे हैं किसी ना किसी से, बट इनको ऐसा महसूस होता है आप लोगों को इस पर्सन को लेकर कोई ना कोई ऐसी बातें बोली जा रही हैं जिससे इस इंसान की रेपुटेशन आपके सामने कोई ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। या फिर इनको ऐसे लगता है कि आप किसी से इस पर्सन को डिस्कस करते हो तो वो इंसान आपको कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे आप इस पर्सन को जज कर रहे हो दूसरों की ओपिनियन पे। तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है, या तो आपका ये कनेक्शन अगर किसी तरह से इस टाइम ठीक नहीं चल रहा, तो या तो ये पर्सन खुद किसी की बातों में आके आपके इस कनेक्शन को अफेक्ट हुआ है, अदरवाइज़ इनको लगता है कि आपने किसी की बातों में आके किसी और की ओपिनियन को इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट किया है और आपका रिश्ता बिगड़ना स्टार्ट हो गया है। बट ऐसी मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, इंसान जो है अपनी रेपुटेशन को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है जैसे आप दूसरों से कोई ना कोई इनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हो या कोई बात करते हो, तो दूसरे जो लोग होते हैं जिनसे आप बात करते हो वो कुछ ना कुछ इस इंसान के बारे में आपको ऐसा बोल देते हैं कि आपको डाउट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर ऑलरेडी आपको डाउट रहे हैं, फेयर रहे हैं, या फिर किसी तरह से आप इनसिक्योर रहे हो कि आपके और इनके बीच में कहीं ना कहीं ट्रस्ट की कोई ना कोई प्रॉब्लम रही है बीच में। ठीक है, अगर कोई इश्यूज़ आप दोनों के बीच में रहे हैं तो मुझे एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है कि आप लोगों का इस इंसान को लेकर कुछ पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट रहा है लोगों की वजह से। यस, बिकॉज इनको लगता है लोग कुछ ना कुछ आपको ऐसे मैनिपुलेट कर देते हैं, आपको कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे आप लोग जो होना इस इंसान पे फिर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे या ट्रस्ट कर नहीं पाए। बट ये इंसान आपको दूर लेकर जाना चाहते हैं, हर इंसान से आपके साथ एक वेकेशन पे जाना चाहते हैं, इकट्ठे टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एक ब्रेक लेना चाहते हैं पूरी दुनिया से दूर जाके, जहाँ पे ये इंसान आपको बेसिकली बता सकें कि ये आपके लिए फ़ील क्या करते हैं, क्योंकि रोमांटिकली ये इंसान आपको रीट्रीट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा चाहता है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, दिस पर्सन इज़ वांटिंग यू सो 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 वेरी मच। यस, इस पर्सन को एडिक्शन हो चुकी हुई है, आपकी भी एडिक्शन हो गई है। वी हैव मनी एंड देन वी हैव इट्स अ ब्रेकअप। हो सकता है कुछ ना कुछ मनी की इन्वॉल्वमेंट से आपका ये रिश्ता ख़राब हुआ है या फिर ख़त्म हुआ है।
क्या तो ये इंसान ज़्यादा सेटल डाउन नहीं थे अपनी लाइफ में, मे बी दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग, दिस पर्सन वाज स्ट्रगलिंग, नोट इज़, हो सकता है कुछ लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं पास्ट में इस इंसान का और आपके बीच में फाइनेंशियली जो है ना वो डिफरेंस रहे हैं, जिसकी वजह से इनको महसूस हुआ है कि अगर आपने इनके साथ रिश्ता नहीं रखा या फिर कोई चीज़ आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही है आपके इस कनेक्शन को, तो वो होपफुली यहाँ पे मनी की इन्वॉल्वमेंट रही है, या तो ये इंसान को कोई ना कोई मनी का इशू रहा है, फाइनेंशियली ये पर्सन स्टेबल नहीं हो पाए, सेटल डाउन नहीं हो पाए, दैट्स वाई भी इनको लगता है कि शायद आपने इस इंसान के साथ रिश्ता रखने को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं की, और लोगों ने जो कुछ भी इनके बारे में बोला या फिर जो कुछ भी कहते आए, आपने उसकी उसी ओपिनियन को अपनी ओपिनियन बना लिया। बट एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, ठीक है। बट इस टाइम ये इंसान जो भी है, रिश्ता आपके साथ ख़त्म करने के बाद काफ़ी अकेले हैं। यस, इस दुख की वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है इनको सब कुछ इनसे खो चुका है, सब कुछ इनको लगता है जैसे खो दिया है, अगर मनी की इन्वॉल्वमेंट रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मनी इशू रहा है आप दोनों के बीच में। सबकी बात नहीं करूँगी, लेकिन कुछ लोगों के बीच में मनी की इन्वॉल्वमेंट रही है, या तो मनी की वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है, पैसे को लेकर फाइनेंशियली सेटल डाउन नहीं था ये इंसान, अदरवाइज़ कुछ लोगों के बीच में किसी ने आपकी मैनिपुलेशन की है, या आप लोगों को इस इंसान के अगेंस्ट कुछ ना कुछ ऐसे बोला है कि जिससे आप लोग इस इंसान को लेकर डाउटफुल रहे हो। दैट्स वाई भी रिश्ता आपका ब्रेकअप पे चले गया। बट ये इंसान अभी भी ब्रेकअप के बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा लेकर डिसहार्ड है। इस टाइम इस इंसान का दिल टूटा हुआ है, हील नहीं हो पा रहे, इसीलिए मिलना चाहते हैं आप लोगों से। बिकॉज़ ये इंसान इस दुख से, इस तकलीफ़ से बाहर आना चाहता है, और इनको लगता है बाहर तभी आएंगे जब किसी तरह से इनकी आपके साथ मीटिंग हो जाती है, या ये इंसान आपके साथ जब किसी तरह से दोबारा से रीयूनाइट होंगे, फिर जाके इस इंसान का जो दुख है, तकलीफ़ है आप लोगों से दूर होने का, आप लोगों के साथ रिश्ता ख़त्म हो जाने का, वो फिर ठीक हो सकता है। बिकॉज़ यहाँ पे ब्रेकअप की एनर्जी दिख रही है, और ब्रेकअप की कॉज कहीं ना कहीं मनी भी कुछ लोगों के बीच में रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दो सिनेरियो ही दिख रहे हैं, एक मनी और एक गॉसिप। या एनी हाउ लेट्स सी मोर। वी हैव फ्रेंड्स, ये पहले ही बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी थी, एंड वी हैव अवेकनिंग। इस इंसान का जो भी सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है, ये अपना हार्ट ओपन करना चाहते हैं आपके साथ सामने। वी हैव इट्स अ हार्ट इन नोट। कुछ लोग, हो सकता है यहाँ पे शायद इनको महसूस होता है कि आप अभी इस इंसान के साथ अब रिश्ता वैसा नहीं बनाना चाहते रोमांटिकली, पहले आप इस इंसान के साथ सिर्फ और सिर्फ यहाँ तो फ्रेंडशिप रखना चाह रहे हो, या फिर इस इंसान को आप फ्रेंड जोन में रखना चाह रहे हो, बिकॉज आपको लगता है शायद लव में आप दोनों एक दूसरे के साथ ग्रो नहीं कर पा रहे। इस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि अगर ये भी कोशिश करते हैं ना किसी तरह से आपकी ज़िंदगी में वापस आने की, तो मे भी आप इनको भी फ्रेंड जोन में रखोगे, बिकॉज़ कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप अब इस पर्सन को लेकर ना, आपकी इमोशंस जो हैं वो कंफ्यूज्ड हैं, आप इमोशनली कंफ्यूज्ड हो सकता है ये पर्सन भी हो सकते हैं कंफ्यूज्ड कि अभी भी ये पर्सन अगर वापस आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, तो कुछ लोग पहले आपके साथ एक फ्रेंड के लिए जो है वो इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, बिकॉज़ इनको लगता है शायद आप रोमांटिकली या फिर एक लव में उस तरह से ग्रो नहीं कर पा रहे, उस तरह से एक अच्छी आपकी बॉन्डिंग या कंपैटिबिलिटी नहीं बन पा रही जिस तरह आपकी एज अ फ्रेंड बन पा रही थी। यस, सो ये पर्सन अभी ऐसा लग रहा है अपना हार्ट ओपन करना भी चाहते हैं, बट इनको एट द सेम टाइम समझ भी नहीं आ रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पर्सन ना मिक्स्ड इमोशंस के साथ इस टाइम डील कर रहा है। अभी ये पर्सन श्योरिटी में नहीं आ रहे कि क्या ये आपको अपना पार्टनर बनाएं रोमांटिकली या ना बनाएं। कुछ लोग यहाँ पे इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज भी मुझे दिख रहे हैं, अपना हार्ट ओपन करें ना करें, क्योंकि कुछ लोग तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक स्पिरिचुअल एक्टिवेशन से गुजर रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, दैट्स वाई, बिकॉज यहाँ पे आपका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है इस इंसान के साथ, दैट्स वाई। अभी ये श्योर भी नहीं है, और एट द सेम टाइम ये इंसान रिश्ता बनाना भी चाह रहे हैं कुछ लोग, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको कंफ्यूज कर रही हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं कि पहले ये आपके साथ दोबारा से चीज़ों में कंफर्टेबल हो पाएँ, ठीक है, एज अ फ्रेंड चीज़ों को दोबारा से लेकर चल पाएँ। उसके बाद देखेंगे अगर चीज़ें ठीक हो रही हैं तो कहाँ पे कुछ ना कुछ जो आ रही है, फंबलिंग हो रही है, गड़बड़ हो रही है, वो कहाँ पे हो रही है, ये पर्सन उस चीज़ को पहले डायग्नोस करना चाह रहे हैं और सेटल डाउन फिर करना चाह रहे हैं, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। बिकॉज़ इस इंसान का दिल जो है ना अभी किसी तरह से नोट्स में है, लाइक एक उलझा हुआ है, समझ नहीं आ रही कि क्या करें, किस तरह से चीज़ों को डील करें, इसीलिए ये कहता फ्रेंड अभी आपको लेकर चलना चाहते हैं, फ्रेंडशिप नहीं अफेक्ट करना चाहता ये इंसान।
यस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये एनर्जीज़ मुझे अभी तक स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, वी हैव इट्स अ किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव इट्स अ टेन ऑफ वॉन्ड्स। टेन ऑफ वॉन्ड्स इट्स अ केम अप रिवर्स। तो ये इंसान जो भी है, जितने भी इस टाइम प्रेशर में है ना, ये उस प्रेशर को रिलीज़ करके आपकी तरफ आप डेफिनेटली आगे किसी तरह से बढ़ने का सोच रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज स्टिल अट्रैक्टिव टू यू। पैशनेट हैं आप लोगों को लेकर, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ लीजर्ड्स। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस पर्सन को लगता है यहाँ पे या तो आपके और इनके हेटर्स हैं, या कोई ऐसी जेलसी है लोगों की जो शायद इस इंसान को आपके साथ रिश्ता रखने नहीं दे रही, इसीलिए यहाँ पे गॉसिप की एनर्जी आई है। बिकॉज़ जहाँ पे लीजर्स आ जाती हैं वहाँ पे हेटर्स की बात की जाती है, जेलसी की बात की जाती है, नेगेटिविटी की बात की जाती है। तो कुछ ना कुछ इस इंसान को लगता है कि है कोई ऐसा इंसान जो आपके और इनके बीच में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है या कर रहा था, और अब ये उस चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं। बिकॉज़ ये इंसान फर्दर आगे जो है ना, अब चाह रहे हैं कि किसी तरह से उस इंसान को जो है ना, उस इंसान तक या तो पहुंचा जाए जो आपके और इनके बीच में इस तरह के इश्यूज़ बना रहा है कि जिससे आप दोनों करीब ना आ सको। कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो आपको नहीं एक होने देना चाहता। तो उन चीज़ों को लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे कंसर्न दिख रहे हैं, और कुछ ना कुछ इस टाइम आइडियाज़ प्लान कर रहे हैं जिससे उस इंसान को या तो ये पर्सन बेनकाब कर दे या उन लोगों तक पहुँच पाए। बिकॉज़ ये इस टेंशन से निकलना चाहते हैं, जो कि इनको लगता है काफ़ी स्ट्रेस डे बाय डे इनको दे रही थी यही चीज़, कि कौन है ऐसा जेलस इंसान जो आपको इनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहा है, या फिर आपके अगेंस्ट इनको ऐसा कुछ बोल रहा है जिससे आपके बीच में चीज़ें या तो ख़राब हो गई हैं या बननी नहीं जा रही। यस, अदरवाइज़ विद द किंग ऑफ वैंड्स, या तो ये इंसान आपके कोई लीडर हैं, गाइडर हो सकते हैं, अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी योर बॉस टू। बट जो भी सिचुएशन है, ये इंसान आपको चाहते बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, पैशन बहुत ज़्यादा है आप लोगों की तरफ। बट हाँ, एटीट्यूड प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों के अंदर एरोगेंस प्रॉब्लम हो सकती है। बट अभी ये इंसान ऐसे लग रहा है कि अपनी एरोगेंस को साइड पे रख के जो चीज़ें इसको प्रेशराइज़ कर रही हैं, जो चीज़ें इस इंसान को स्ट्रेस दे रही हैं, उनको पहले जो है ना वो सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड। यहाँ पे एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फायर साइन यहाँ पे एनर्जी आ रही है। पर्सन ऑन योर माइंड, ओके, वी हैव इट्स अ पेज ऑफ कप्स एनर्जी। डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ये इंसान आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, और मुझे लग रहा है ये इंसान आपके डेफिनेटली फ्रेंड हैं। यस, वी हैव इट्स अ जस्टिस एनर्जी। ये आपके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। इंसान आपको डेफिनेटली बहुत जल्द ऐसे लग रहा है रीच आउट करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, और अगर इनकी तरफ से कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं तो दे रियली वांट टू अपोलोजाइज़ यू, आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, सॉरी करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, इनके सपने हैं। दिस पर्सन इज़ डे ड्रीमिंग यू, या क्योंकि इमोशंस आपके साथ कहीं ना कहीं इस इंसान के कनेक्टेड हैं, एंड दैट्स वाई विद द जस्टिस एनर्जी ये आपके साथ चीज़ों को फेयरली अब आगे लेकर चलना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको लगता है कि आपके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, बैलेंस आउट करना, हार्मनी में लेकर आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम। बट मैं अगेन बोलूँगी, यहाँ पे ये इंसान स्टार्ट एज अ फ्रेंड करेगा अभी, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। सबसे पहले ये इंसान एज अ फ्रेंड आपको रीच आउट करेंगे, और फ्रेंड जोन में रख के आपको देखेंगे कि चीज़ें बैलेंस आउट अगर आपके लविंग कनेक्शन में नहीं हो पा रही तो उसकी बेसिकली मेन रीज़न कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इशू कहाँ आ रहा है, उस चीज़ को पहले सॉर्ट आउट करेंगे। उसके बाद फिर ये इंसान जाके कोई रोमांटिकली एक लविंग कनेक्शन में आपके साथ इन्वॉल्व होंगे। यस, ये एनर्जी आपकी साइड से भी हो सकती है कि एज अ फ्रेंड तो आप ठीक चल रहे होते हो, लेकिन जैसे ही यहाँ पे लव आता है वहाँ पे अजीब जो है आपके बीच में चीज़ें जो है वो काफ़ी क्रिटिकल स्टार्ट हो जाती हैं। ये एनर्जी आ रही है मुझे। यस, लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 11 इज़ स्ट्रॉन्ग, 22 22 एज, डेट ऑफ बर्थ, 22 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, अदरवाइज 10 1 1 इज़ इंपॉर्टेंट, 11 इज़ इंपॉर्टेंट, नंबर 14 एंड 5 इज़ इंपॉर्टेंट, 21 एंड 25 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 22 भी। बट आई थिंक आप लोगों के बीच में कुछ लोगों के यहाँ तो एज डिफरेंस है। अगर एज डिफरेंस नहीं है तो ये इंसान हो सकता है एज में चाहे 30+ हैं, बट
इनकी जो लुक है वो काफ़ी यंगर है, अपनी एज से काफ़ी यंग दिखता है ये इंसान। एंड वी हैव इट्स अ 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड इट्स अ 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। कुछ लोग यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशली, यस, बट अगर हम फाइनेंशली चीज़ों को यहाँ से मैं माइनस भी कर दूँ तो एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान काफ़ी अकेले हैं, काफ़ी लेफ्ट आउट महसूस कर रहे हैं। दैट्स वाई द 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ टीम अप करना चाहते हैं। हो सकता है थ्रू वर्क आप मिले हो, यस, ये सब कुछ आपका वर्किंग के थ्रू स्टार्ट हुआ है, वर्किंग प्लेस पे हो सकता है आप पहले अच्छे कुलीग बने थे, ठीक है, कुलीग से फिर ज़्यादा डे बाय डे आपकी बॉन्डिंग बन गई, फ्रेंड बन गए, उसके बाद लविंग कनेक्शन में गए, लेकिन चीज़ें नहीं बन पा रही। तो इसी वजह से ये इंसान दोबारा से जो है ना आपके साथ किसी तरह से टीम अप करना चाह रहे हैं कि एज अ टीम तो आप अच्छा काम करते हो, जब नॉर्मली आपकी यूजली चीज़ें चल रही होती हैं वो बहुत अच्छी चल रही होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके रोमांटिक कनेक्शन बनाने की वजह से ये पर्सन खुद भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कहीं ना कहीं काफ़ी डिस्टर्ब भी हो रहे हैं, और साथ ही साथ इनको ऐसे लगता है कि ये बहुत आप ना इनको इन चीज़ों की वजह से जो भी आपके बीच में रही हैं इनको इग्नोर कर रहे हो। अगर आप एज अ वर्किंग पर्सन काम कर रहे हो इनके साथ, तो इनको लगता है आप सिर्फ़ और सिर्फ काम की बात करते हो, उसके अलावा आप दूसरी कोई बात नहीं करते। तो वो चीज़ें इस इंसान को काफ़ी जो है ना वो लेफ़्ट आउट महसूस करवाती हैं कि जैसे आप काफ़ी कोल्ड हो चुके हो इनको लेकर। ये एनर्जीज इस पर्सन की भी हो सकती हैं, ठीक है, बट मैं इनकी बात कर रही हूँ कि ये आपके लिए महसूस क्या करते हैं। इनको लगता है जैसे आप इग्नोर कर रहे हो, यस। तो ये काफ़ी तन्हा और काफ़ी अकेले हैं, दैट्स वाई आपके साथ किसी तरह से अब रोमांटिकली तो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, बट एज अ फ्रेंड चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं कि किसी तरह से आप और ये एक दूसरे के साथ एक तो हो ना, बातचीत तो स्टार्ट करो। बिकॉज़ यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आप लोगों से, बात करना चाह रहे हैं आपसे, यस, और एक अच्छी अपॉलॉजी के साथ आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अदरवाइज़ 111 और 11 मास्टर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 222 इज़ इम्पॉर्टेंट, बैलेंस का नंबर है, ये बैलेंस बनाना चाहते हैं विद द जस्टिस। लेकिन चीज़ों को आपके साथ एक अच्छे स्केल के साथ फेयरली लेकर जाना चाह रहा है ये इंसान। टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एनी हाउ लेट्स सी कि इनका नेक्स्ट मूव क्या रह सकता है। वी हैव एस ऑफ वैंड्स, न्यू बिगनिंग की चांसेस दिख रहे हैं, बिकॉज दे स्टिल फील सो पैशन टूवर्ड्स यू गाइस, इसीलिए ये एक नई बिगनिंग करेंगे चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। आपके और इनके बीच में कोई ना कोई प्लानिंग और आइडियाज़ करके सोच के ये आपकी तरफ डेफिनेटली बहुत जल्द जो है मुझे लग रहा है ये इंसान मूव लेने वाले हैं। कुछ लोगों की तरफ से विद इन 1 वीक या फिर कुछ लोगों की तरफ से विद इन 1 मंथ में चांसेस मुझे दिख रहे हैं विद हेरोफेंट एनर्जी। यस, बहुत ही ज़्यादा विस्डम, नॉलेज, सेंसिबिलिटी के साथ और हर चीज़ को फॉलो करते हुए बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में ये मुझे लग रहा है ये इंसान कोई ना कोई चीज़ों की बिगनिंग करने वाले हैं। कुछ लोग तो डेफिनेटली आप लोगों को कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं, अदरवाइज़ मोस्टली यहाँ पे एनर्जी मुझे फ्रेंड जोन में रखती हुई दिख रही है, या बिकॉज़ कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिकॉज़ उनको अपने स्टेटस, अपनी कम्युनिटी और अपनी हर तरह से एक रिस्पेक्ट का बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक तरह से कॉन्शियस हैं वो लेकर कि उनकी पब्लिक इमेज ख़राब ना हो, या किसी तरह से उनकी सोसाइटी में या फिर उनकी अपनी जो एक करैक्टर है उस पर किसी तरह से पॉइंट आउट आप ना करो, या फिर किसी तरह से उनके बारे में, करैक्टर के बारे में कुछ ऐसे फाउल वर्ड्स या फिर कुछ ऐसे बैड वर्ड्स ना बोलो, या कुछ ऐसे कॉम्प्लीमेंट पास ना करो जिससे उस इंसान की अपनी रेपुटेशन काफ़ी हर्ट हो, काफ़ी डिस्टर्ब हो। तो वो चीज़ों की वजह से शायद ये इंसान जो है वो नई बिगनिंग बहुत रिस्पेक्टफुल वे में आपके साथ करना चाह रहे हैं। बहुत ही प्रैक्टिकली इस पर्सन की सोच है और बहुत ही प्रैक्टिकल मुझे ये अप्रोच दिख भी रही है आपकी तरफ, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की चांसेस 1 वीक या 1 मंथ में दिख रहे हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा जो ज़्यादा सीरियस कोई कमिटमेंट की यहाँ पे इस टाइम वेट कर रहे हैं, बिकॉज कमिटमेंट भी कुछ लोगों को मिलने के यहाँ पे चांसेस हैं। यस, नंबर 1 एंड 5 इज़ इंपॉर्टेंट। टॉरस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज मैं स्टार साइन आपको बता चुकी हूँ। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।